हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अगर दो मीडियम हो और दोनों को सेपरेट करने वाला जो सरफेस हो वो कर्व्ड हो। कैसा हो? कर्व्ड हो। और मान लीजिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और इस कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मान लीजिए आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? अगर आर है, इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहा जाता है। मान लीजिए इधर कहीं इमेज बन रहा है, बोलिए, इधर कहीं इमेज बन रहा है तो पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वी कहते हैं। तो इन पांचों लोगों के बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये रिलेशन देखा था हम लोगों ने। अब क्या है, सिचुएशन एकदम सेम रहेगा, बस ये कर्व्ड सरफेस को हम लोग क्या कर लेने वाले हैं? फ्लैट बना लेने वाले हैं। माने दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है, जो इंटरफेस है, अब की बार हम कैसा लेने वाले हैं? फ्लैट लेने वाले हैं। अरे एग्जांपल में हम नॉर्मल एक ग्लास स्लैब लीजिए ना, तो ग्लास स्लैब में ये ऊपर क्या है बताइए? एयर है, नीचे क्या है? तो ये जो इंटरफेस दिख रहा है वो फ्लैट ही ना है। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं, मीडियम इधर और इधर अलग अलग है, लेकिन दोनों को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वो फ्लैट है, कर्व्ड नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसमें एक बीच में लाइन खींचते हैं ताकि हम कहीं पोल दिखा सकें। अब इस साइड में यहाँ कहीं मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए उस साइड में कहीं इमेज है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, ऑब्जेक्ट और इमेज इस केस में हमेशा सेम साइड में ही बनता है, चाहे कोई भी रेयरर हो, कोई भी डेंसर हो। लेकिन मैंने ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया, इधर ऑब्जेक्ट और इधर इमेज। बोलो तो बताओ, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही ना बोलोगे। पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? इमेज डिस्टेंस वी बोलोगे। तो यहां भी वही सब है, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए फ्लैट सरफेस का कितना होता है? किसी भी फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हम फॉर्मूला एग्जैक्टली यही वाला यूज करेंगे, बस आर की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? इनफाइनाइट रख लेंगे। यहां पर भी वही होगा, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, और आर की जगह पे हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस केस में बताइए तो क्या हो जाएगा? म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपन इनफाइनाइट ना करना है। और आप जानते हैं कि समथिंग अपन इनफाइनाइट कितना होता है? जीरो होता है। बोलिए, चलिए अब इधर तो पूरा जीरो हो गया, आप इसको इधर लेके आइए तो बताइए म्यू2 बाई वी बराबर म्यू1 बाई, मन करे तो आप इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, बड़ा सिंपल फॉर्म है, म्यू2 बाई वी बराबर म्यू1 बाई यू ना। लेकिन अल्टीमेटली निकालना तो हमको वी ही ना होता है। म्यू1 म्यू2 दे देगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देगा, और तुमसे पूछेगा कि इमेज कहां पे बना है, तो आपको निकालना क्या है? वी निकालना है। तो बताइए, वी को इधर लेके जाइएगा, म्यू1 को नीचे लेके जाइएगा, यू को उधर लेके जाइएगा, तो बताइए वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू2 बाई म्यू1 इंटू यू हो जाएगा। अरे बोलो, तो मन करे तो इस फॉर्म में भी याद रख लो, इस फॉर्म में याद रखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, तुमको वी मिल जाएगा। अरे इस फॉर्म में भी याद रखोगे तो इसके बाद ये लाना कोनो बहुत मुश्किल काम थोड़े है, तो तुम किस फॉर्म में याद करोगे? उसी फॉर्म में क्या होता है, ऊपर वाले फॉर्म में याद रखोगे। लेकिन मैं तो रेकमेंड करूंगा कि बहुत भारी नहीं है, नीचे वाले फॉर्म में ही याद रखो। अब सुनो, सुनिए, देखिए क्या है कि
इस फॉर्म में आप याद रखिए। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। म्यू2 क्या है? म्यू2 क्या है? म्यू2 क्या है? रेयरर मीडियम का क्या है? म्यू2 होता है रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम, और म्यू1 होता है इंसिडेंट रे वाला मीडियम। क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सेम मीडियम में, तो अब इसी में से जो रे निकलेगा क्या लग रहा है, इस मीडियम में तो जाएगा ना। तो इंसिडेंट रे वाले मीडियम को के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है म्यू1, और रिफ्रैक्टेड रे वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है म्यू2। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पीछे कुछ पूछना था इसमें क्या बाबू? बोलो। अरे ठीक है क्या? तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे ये जो आपको नीले कलर का दिख रहा है ये पानी है। नीले कलर का जो दिख रहा है वो पानी है, और पानी में एक मछली है। पानी में मछली है, और ऊपर क्या है? ऊपर हवा है, और हवा में चिड़िया है। अब देखो हो क्या रहा है ना, अब मछली चिड़िया को देख रही है, चिड़िया मछली को देख रही है। तो चिड़िया ने मछली को देखा, मछली ने चिड़िया को देखा, प्यार हो गया। नहीं नहीं नहीं, यहां भयंकर दुश्मनी चल रहा है। इधर देखो, इन दोनों को एक दूसरे को मजबूरी में देखना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। ये जो मछली है इसके जीन में ये बात है। जीन का मतलब समझते हो ना, वो गुण जो हमारे पूर्वजों से हम में आता है। तो इसके जीन में ये बात है कि ये जो ऊपर चिड़िया उड़ती है एक दिन हमको खा जाएगी, ये बात है। तो इसको हमेशा ऊपर देखते रहना पड़ता है कि कहीं कोई आसपास में चिड़िया तो नहीं मंडरा रही है। जैसे ही चिड़िया दिखेगी तो ये काफी नीचे चली जाएगी, है कि नहीं। तो इसके जीन में बात है। तो इसको अपनी जान बचाने के लिए उसको देखना पड़ता है। इसको भी तो जान बचाना है का मतलब खाना चाहिए, तो इसलिए इसको देखना पड़ता है। तो ये प्यार नहीं है, ये दुश्मनी है। जरूरी नहीं है कि दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे शांत हो जाइए भाई। अब बात कुछ ऐसा है कि जब ये चिड़िया इस मछली को देखेगी तो क्या ये मछली उस चिड़िया को यहीं पे दिखेगी, कहीं ऊपर दिखेगी, कहीं नीचे दिखेगी, कि यहीं पे दिखेगी? अच्छा, तो आप शायद हो सकता है प्रैक्टिकली महसूस करके बता रहे हो कि ये कहाँ दिखेगी, ऊपर दिखेगी, है कि नहीं। लेकिन एक मिनट पहले तो हम ये देख लेना कि चिड़िया को जब ये मछली दिखेगी ना तो इसको ओरिजिनल मछली नहीं दिखेगी। चिड़िया को मछली का इमेज दिखता है। क्यों इमेज दिखता है? क्योंकि क्या लग रहा है, डायरेक्ट इससे रे निकल के मछली की आंख तक थोड़े पहुंच रहा है, नहीं। पहले इससे रे निकलेगा तो उसका यहां पर होगा क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रे एक मीडियम से, तो मछली की आंख तक रिफ्रैक्टेड रे ना पहुंचेगा। अरे बोलो। और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर हमारी आंख तक पहुंच रहा है तो हमको ऑब्जेक्ट थोड़े दिख रहा है, हमको उसका इमेज ना दिख रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि मैं अपना चेहरा देख रहा हूं मिरर में, है तो क्या लग रहा है, मेरे चेहरे से लाइट निकल के मेरी आंख तक थोड़े पहुंच पा रहा है। वो तो पहले जा रहा है कहाँ, मिरर में जा रहा है, टकरा के मेरी आंख तक पहुंच रहा है। तो मेरी आंख तक रिफ्लेक्टेड रे ना पहुंचा, इसीलिए शीशे में मेरा इमेज दिखेगा मुझको। तो चिड़िया को भी मछली का इमेज दिखेगा। अब इमेज तो कहीं भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। अरे बोलिए, जरूरी नहीं है, यहां पर भी बन सकता है। तो हम लोग वही अभी देखने वाले हैं कि कहां बनेगा इसका इमेज, ठीक है। बोलिए, अरे बोलिए। चलिए, तो सबसे पहले इसमें से रेज निकाली जाएं। तो एक रे जो आपने निकाला उसको एकदम सीधा भेजिए। तो जिसको आपने सीधा भेजा बताओ कहां जाएगा,
कहाँ, इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा? तो जो सीधा आया है वो, हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला रे मुड़ता नहीं है, तो सीधा चला गया। ये रिफ्रैक्टेड रे पहुंचा मछली चिड़िया की आंख तक। लेकिन बच्चों, हमको इमेज बनाना है ना, तो कम से कम एक रे और भेजना पड़ेगा। तो हालांकि कॉन्सेप्ट तो ये है कि रे को एकदम से हटा के भेजिए, लेकिन हम थोड़ा हटा के भेजते हैं, क्योंकि ज्यादा सट जाएगा ना तो रे डायग्राम क्लियर नहीं आएगा, तो थोड़ा तिरछा भेजिए है। तो रिफ्रैक्शन अगर आपको कराना है, नॉर्मल तो ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। अब आप बताइए कि रे डेंसर मीडियम से तो सीधा थोड़े जाएगा, नॉर्मल से, यही ना नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भागेगा, उधर भाग गया। अब आप बताइए कि ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे इधर कहीं मिलेगा क्या? तो नहीं मिलेगा। इधर तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं। इसको पीछे बढ़ाइएगा तो इसी लाइन पे ना आएगा, और इसको पीछे बढ़ाइएगा तो वो यहां पर आएगा। तो इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ये ना है, यानी इस मछली का इमेज यहां पर बनेगा। तो चिड़िया को जो दिख रहा है वो ये नहीं है, वो ये है, थोड़ा सा ऊपर दिखता है। आप समझ रहे हैं? ऑब्वियसली चिड़िया की ही बात नहीं है, आप भी पानी में कुछ देखिएगा तो आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा। हाँ, आप नॉर्मल बात है, आप घर पे जाइएगा, एक गिलास लीजिएगा, बोलिए, तो गिलास का जो पेंदी है, हाँ मन करे सिक्का भी डाल लो, तो पेंदी जो है, अभी पानी नहीं है गिलास में पानी नहीं है, तो आपको ओरिजिनल ग्लास का पेंदी दिख रहा है, अरे बोलो। लेकिन अब तुम उसमें पानी डालना, तो तुम ये महसूस करोगे पेंदी लगातार ऊपर आ रहा है, क्योंकि अब हमको पेंदी ओरिजिनल नहीं दिख रहा है, अब हमको उसका इमेज दिख रहा है। क्योंकि पहले क्या था, जब पानी नहीं था ना, तो पेंदी में से डायरेक्ट रे निकल के कहाँ पहुंच रहा था, आंख तक पहुंच रहा था। लेकिन पानी आ जाने की वजह से पहले रे पानी में ना ट्रेवल करेगा, उसके बाद हवा में आएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे ना हमारी आंख तक पहुंच रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे पहुंच रहा है, तो अब ओरिजिनल पेंदी ना देख के उसका इमेज देखेगा, जो कि कहां बनेगा, थोड़ा ऊपर बनेगा। ग्लास में पानी डाल के देखे हो? अरे पानी तो डाले ही होगे, लेकिन कभी इस नजर से नहीं देखे होगे। हाँ, आज थोड़ा ग्लास को जाके दूसरे नजर से देखना, ठीक है? तो तुम देखोगे कि जैसे ही पानी डालोगे ना, उसका पेंदी कहाँ आता है, ऊपर आता है। क्लियर है? चाहे मान लीजिए कि किसी दिन आपको मछली मारने का मन किया हाथ से ही, कि मछली दिख रहा है हम उसको पकड़ लें, तो बाबू आपको मछली नहीं दिखेगा, मछली का इमेज दिखेगा, जो कि कहाँ होगा। तो आप जब झपट्टा मारिएगा तो यहाँ ना मारिएगा, यहीं पे है मछली, अरे ओरिजिनल मछली कहाँ है, तो आप झपट्टा मारिएगा, पता चलेगा मछली नीचे से निकल गया। लेकिन वही कोई एक्सपर्ट आदमी होता है ना, तो उसको पता है कि मछली यहाँ दिख रही है, तो ओरिजिनली वो तो दिख भले यहाँ रहा है, झपट्टा वो कहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा। समझ रहे हैं? और एक और बात है, आप शांत रहिए, आप उतने एक्सपर्ट हो चाहे नहीं हो, इन लोगों के दिमाग में ये सॉफ्टवेयर पहले से फिट है कि मछली अगर यहाँ दिख रही है तो वो एक्चुअली में यहाँ नहीं है। नहीं तो किसी जिंदगी में इन लोगों के पास थोड़े कांटा बंसी होता है, इन लोगों को डायरेक्ट झपट्टा मार के ना उठाना होता है उधर से। तो इन लोगों को पता होता है, इनके जीन में वो बात है, इनके दिमाग के सॉफ्टवेयर में ये सेट है, मछली यहाँ है, माने मछली यहाँ दिख रही है, एक्चुअली में कहाँ है, इनको चोंच मारना होगा, यहाँ चोंच मारेंगे। आप समझ रहे हैं? ऐसा कुछ कहानी। अब आइए हम ये तो शांत हो जाइए। अरे यार तुम लोग क्या, ये तो हमने रे डायग्राम से ना समझा कि कैसे इमेज ऊपर बन रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग फॉर्मूला वगैरह लगा के डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना ऊपर जाता है कि नहीं। चलिए सबसे पहले तो ये बताइए कि यही ना ऑब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट यही ना है, तो चलिए ना ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि x डिस्टेंस नीचे है, कितने डेप्थ पे है बताइए। ओरिजिनल मछली कितने डेप्थ पे है, x डिस्टेंस नीचे है। तो आप मुझको बताइए कि u बराबर जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, हम क्या लिखेंगे,
हम x लिखेंगे आकि माइनस x लिखेंगे? यू वी लिखते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम प्लस में देख रहे हैं कि माइनस में देख रहे हैं। तो बताइए प्लस x की माइनस x, क्या बोल रहे हो? माइनस x। अच्छा एक बात बताओ, कहने का मतलब है कि पोल तो यहाँ पर ही ना होता है। अरे पोल तो इंटरफेस में ही ना कहीं लोगे। चलो इस जगह को पोल मान लो, ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे हैं आप? ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम। तो पहले तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पोल पे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से ऊपर जाने के नीचे जाना है। आप नीचे जा रहे हैं का मतलब हुआ इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे ऊपर ना है, आप जा रहे हैं नीचे। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस लिखा जाता है, माइनस x लिखिएगा। कौन बताएगा म्यू वन क्या है इस केस में? और मैं बता दूं कि ये एयर है तो म्यू की वैल्यू होती है 1, और इसके म्यू की वैल्यू हम म्यू ही मान लेते हैं। इसके म्यू की वैल्यू म्यू ही ले लीजिए। बताइए हैं म्यू वन क्या है? म्यू वन कौन होगा इन दोनों, ये या कि ये? तो इंसिडेंट रे के मीडियम को म्यू वन कहा जाता है। इंसिडेंट रे पानी में ही ना है, तो इसका मतलब हुआ म्यू वन होगा म्यू। अब म्यू टू किसको कहा जाता है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बात है, तो 1 ना हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है रे बाबू? तो भी बराबर हमने पढ़ा है म्यू टू बाई, इसीलिए मैंने कहा कि इस फॉर्म में याद रखो, डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, इनटू यू। बताइए जल्दी, म्यू टू की जगह पे 1, म्यू वन की जगह पे म्यू, अरे म्यू वन की जगह म्यू ही ना है, और u की जगह पे माइनस एक्स, यानी v बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बाई। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कहाँ बनेगा? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे के, तो बताओ ना, इंसिडेंट रे ऊपर ना था? अरे बोलो तो बताओ। हम पोल, पहले तो सब डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, तो हम पोल से कहाँ जाएंगे? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में का मतलब कहाँ? ओहो, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा? नीचे ही बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा और कितनी दूरी पे बनेगा? x बाई म्यू। इट मीन्स x को आप म्यू टाइम्स कम कर लीजिए। क्या बात करते हो, म्यू से डिवाइड कर रहे हो तो म्यू टाइम्स कम ना कर रहे हो। अगर म्यू की वैल्यू 2 है तो सीधे x को आप 2 गुना कम कर लीजिए, यानी 10 मीटर है तो कहां दिखेगा? वो 5 मीटर पर दिखेगा। नहीं समझ में आया? हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये फाइनल इमेज बना है, एक तो नीचे बनेगा का मतलब कहाँ? पानी में ही बनेगा। अरे ऐसा नहीं है कि मछली हवा में दिखेगी, वो पानी में ही दिखेगी, थोड़ी ऊपर दिखेगी, तो पानी में बनेगा। और ये बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? x बाई म्यू हो जाएगा। डिस्टेंस म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, किताब में ये लिखा हुआ है, केस नंबर 1 में ये होगा। केस नंबर 1 में देख लो, ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब देखिए, कहने का मतलब है कि अब चिड़िया ने मछली को देख लिया, अब मछली भी तो चिड़िया को देखेगी। चलिए, तो मछली चिड़िया को देख रही है, तो चिड़िया में से अब रे निकाल के कहां पहुंचाएंगे? मछली की आंख तक पहुंचाएंगे। तो एक रे को हम लोग सीधा भेजते हैं, तो वो क्या बाबू? अरे अब की बार कौन देख रहा है? मछली चिड़िया को देख रही है, तो चिड़िया में से रे निकलना चाहिए, मछली की आंख तक पहुंचना चाहिए। तो एक रे को सीधा भेजा, तो जो सीधा भेजा वो किधर जाएगा? सीधा भेजा वो किधर जाएगा? सीधा चला जाएगा। है, इमेज बनाने के लिए एक रे और रिक्वायर्ड है, वो थोड़ा सा तिरछा भेज देते हैं हम लोग। हैं, तो नॉर्मल तो ड्रॉ करिएगा ना। अब आप बताइए, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या सीधा तो नहीं जाएगा ना, नॉर्मल की तरफ ना मुड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, ये देखिए नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ गया है। चलिए अब बताइए ना, ये दोनों क्या इधर कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? कहाँ? इधर, इधर कहाँ मिलेगा? तो पीछे ही ना मिलाएंगे हम लोग। तो एक काम करिए, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो इसको भी पीछे बढ़ाइए।
अरे बोलिए, और एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, इसको भी पीछे, अरे यहां मिला, यानी इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां ना है, और रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट बनाता है इमेज, यानी यहीं पर बनेगा इमेज। यानी मछली को ओरिजिनल चिड़िया तो यहां है, लेकिन दिखेगी चिड़िया अभी और ऊपर है। समझ रहे हो, चिड़िया है यहां, दिखाई देगी यहां और ऊपर दिखेगी। अरे बोलो बाबू। अब क्या है कि इस केस में भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x मान लेते हैं। तो आप बताइए कि u इज इक्वल टू क्या लिखा जाए। अरे इसको चलो ना पुल मानो इसको, तो u इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, तो x ही ना लिखोगे, लेकिन अब की बार प्लस x होगा। पिछली बार नीचे था ना ऑब्जेक्ट, तो माइनस आया था। अब की बार ऑब्जेक्ट कहां है, ऊपर है, तो प्लस नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम क्या, पोल। देखो लकी नाम है तुम्हारा, तुम थोड़ा समझ जाओ। नहीं माने पढ़ने का, इस केस में ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम क्या, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर, लास्ट का जो 3 बेंच है ना, 3 बेंच लास्ट का, आप समझ जाइए, अभी मैं वार्निंग देता हूं आपको। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो हमको ऑब्जेक्ट यहां है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यही है, तो इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से कहां जाना पड़ रहा है, ऊपर। तो ऊपर जाने का मतलब हुआ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे नीचे ना आया है, तो जब भी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो आप डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ मेजर करिएगा। यहां पर भी -x लिखा जाएगा। इस केस में अगर ये एयर है तो आपको पता है म्यू की वैल्यू है 1 और इसके म्यू की वैल्यू है म्यू, ठीक है। अब बताइए μ1 कितना होगा, μ1 कितना होगा, बोलो ना। μ1 होगा 1 और μ2 कितना होगा, नहीं μ1 1 इसीलिए होगा क्योंकि μ1 का मतलब होता है इंसिडेंट रे वाला मीडियम, इंसिडेंट रे यही दोनों ना है, तो ये जिस मीडियम में है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μ1 बोलेंगे। और μ2 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों ना है, तो इसको अब की बार μ2 बोला जाएगा। और हमको निकालना क्या है, v निकालना है, तो v इज इक्वल टू हमने पढ़ा है μ2 बाई μ1 इंटू यू होता है। μ2 की जगह पे रखा जाएगा μ1 की जगह पे रखा जाएगा 1 और u की जगह पे -x, तो यहां से हमको फाइनली जो v मिला वो मिला -μ इंटू x। अभी बताइए कि माइनस साइन क्या कह रहा है कि इमेज एक बार फिर से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो इंसिडेंट रे कहां है, नीचे है, पोल से आपको इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। हर डिस्टेंस पोल से ही ना मेजर होता है, तो यही से आप चलिएगा। इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब कहां जाएंगे हम लोग, यानी इमेज ऊपर ही बना है, ये बताना चाह रहा है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस होगा वो x से म्यू टाइम्स ज्यादा होगा। अरे म्यू इंटू एक्स ना है, तो x से म्यू टाइम्स ज्यादा होगा, तो x से म्यू टाइम्स बढ़ा लोगे तो ऊपर ना जाओगे, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एक्स। कितना होगा, म्यू इंटू एक्स होगा। समझ रहे हो। तो अब दोनों चीजों को कंबाइन करके अगर हम देखें तो चिड़िया को भी मछली ऊपर दिख रही थी, अब मछली को भी चिड़िया, ये दोनों का शिफ्ट ऊपर ही होता है, दोनों का शिफ्ट ऊपर ही होता है ना। ये जो डेप्थ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाता है, लेकिन जो हाइट है वो म्यू टाइम्स, याद रखना भी आसान है, कुछ भी होता है कितने टाइम्स, म्यू टाइम। ये कम भी होता है, तो पिछली बार x बाई म्यू ना आया था, ठीक है दोबारा x बाई म्यू ना आया था, तो ये हो गया था x बाई म्यू, यानी कि डेप्थ म्यू टाइम्स कम हो गया था, बोलिए। लेकिन हाइट म्यू टाइम्स बढ़ रहा है, याद रखना भी आसान हो गया। अब देख लीजिए दोनों के हिसाब की किताब में बॉक्स बना के मैंने लिखा है।
हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए, ये समझ में आया। अब सुनिए, ये एक नोट बोल रहा है कि जो इमेज शिफ्ट करता है ना, वो हमेशा किसकी तरफ करता है? रेयरर मीडियम की तरफ शिफ्ट करता है। किसकी तरफ? रेयरर मीडियम की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हम लोगों ने मीडियम लिया था, डेंसर मीडियम, बोलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए मछली थी, तो इसको हमको इसके हम देख कहाँ से रहे हैं? ऊपर से ना, ऊपर से देख रहे हैं। अरे बोलो, तो हमारे लिए ये और ये इंपॉर्टेंट है। इधर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, इधर क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे क्या है? जो भी जिस चीज को हम देख रहे हैं वो यहाँ है। देख हम कहाँ से रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो बताइए इसका शिफ्ट कहाँ होगा? तो हम देखेंगे रेयरर मीडियम किधर है। तो ये वाला डेंसर है, ये वाला तो ऊपर ना रेयरर मीडियम है, तो इसका शिफ्ट कहाँ होगा? ऊपर होगा। चाहे माने ठीक है, इसका इमेज जो बनेगा वो कहीं यहाँ बनेगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, बोलो, और कोई यहाँ से देख रहा है, तो इस केस में भी रेयरर मीडियम तो ऊपर है ना है, तो शिफ्ट कहाँ होगा? ऊपर ही होगा। तो चूंकि आप ऊपर से नीचे देखिए चाहे नीचे से ऊपर देखिए, रेयरर मीडियम ऊपर ही ना है, तो इसीलिए हर केस में शिफ्ट कहाँ होगा? ऊपर ही होगा। क्लियर? चलिए, ये चीज समझ में आया। अगला अगला थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला कहता है कि ये जो फॉर्मूला वर्मूला हमने डिराइव किया ना, जितना सारा फॉर्मूला, एक वो जो हम लोगों ने म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, चाहे फॉर फ्लैट सरफेस v बराबर क्या? म्यू टू बाई म्यू वन इंटू क्या? यू, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और चाहे अभी अभी जो दो चीजें हमने डिराइव की कि डेप्थ जो है वो म्यू टाइम्स कम हो जाता, हाइट जो है वो म्यू टाइम्स, ये सब का सब फॉर्मूला सिर्फ नॉर्मल व्यू के लिए पॉसिबल है। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू का मतलब हुआ एकदम आपको ऐसे देखना है, ऐसे तिरछा नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मछली है और आपको देखना है, क्या तिरछा देखेंगे तो मछली नहीं दिखेगी क्या? यहाँ से हम देखेंगे तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ से नहीं देखना, आपको कहाँ से देखना है? जस्ट सीधा देखना है, ऐसे देखना है। उसी के लिए ये सारा फॉर्मूला वैलिड है। मैं समझा देता हूं क्यों। क्योंकि बाबू आपको याद होगा जब हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, तो उस केस में हम लोगों ने जो मान लीजिए कि हम लोगों ने जो सरफेस लिया था वो कॉर्डिनल लिया था। अब मान लो ये ऊपर वाला म्यू1 है, नीचे वाला क्या है? तो याद है इधर कोई ऑब्जेक्ट, अरे हम लोगों ने ऐसा बनाया था, मैं ऐसा सीधा बना रहा हूं, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मान लीजिए कहीं हम देख रहे हैं। तो बताइए ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोगों ने जो रे डायग्राम बनाया था, उस रे डायग्राम में जो रेज हमने ली थी वो कैसी रेज थी? पैरेक्सियल रेज थी। याद है रेज कैसी थी? हाँ, तो मतलब हम रे को बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे, हमको रे को एकदम कहां भेजना पड़ेगा? एकदम सटा के, भले थोड़ा इधर जाएगा, भले इधर कोई इमेज बनेगा। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला डिराइव करते समय ही हमने ये मान लिया था कि ऑल रेज आर पैरेक्सियल, यानी ऑल रेज आर वेरी नियर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बोलो ना, तो बताओ ना, तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी आंख तक कब पहुंचेगा? जब आंख यहां रहेगा तबे ना पहुंचेगा। अरे बोलो, तुम यहां आंख रखोगे तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये रे पहुंचेगा। और ये फॉर्मूला इस रे के लिए वैलिड नहीं है। अरे समझ में आया? पैरेक्सियल रेस को देखना है तो आंख को प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास ही ना रखना होगा, तो इसीलिए आपको यहां से देखना होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? और ये वाला फॉर्मूला अरे इसी से ना डिराइव हुआ है, बोलो। तो इसीलिए इसका भी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो फिर आपको कहां से देखना पड़ेगा? कहां से देखना पड़ेगा? और मछली यहाँ है तो कहां से देखना पड़ेगा? यहां से। चाहे चिड़िया यहाँ है तो आपको यहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले के डेरिवेशन के हिसाब से मैंने समझा दिया। इस चीज को हम रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, हम रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए, फिर से बना देता हूं,
मान लो यहां ऑब्जेक्ट है, क्या है? तो ये तो सीधा भेज दो, एगो एक सीधा भेज दो। अब तुम बताओ बाबू कि अगर मैंने एक रे को यहां भेजा है, सुन रहे हो, तो ये रे हल्का सा ऐसा मुड़ेगा, नहीं समझे? तो ये जब पीछे जाएगा तो कहां, कहीं यहां पर आके मिल रहा है। एक रे को क्या, अच्छा अच्छा, एक रे को आपने यहां से भेजा, बोलना रे, तो ऐसा मुड़ा, यहाँ इमेज बना। एक रे को तुम थोड़ा ज्यादा इधर भेज दो तो ये तो कुछ ज्यादा ही ना मुड़ेगा। हे भगवान, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। इसको जब पीछे बढ़ाओगे ना तो कहां दिखेगा इमेज? यहां दिखेगा। कहां दिखेगा? हाँ, और मान लीजिए कि, और मान लीजिए हम यहां भेजे थे तो ये हल्का ही ना मुड़ेगा, इसको पीछे बढ़ाएगा तो हो सकता है इमेज यहां दिखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चीज को जब आप ऐसा देखिएगा तो यहां दिख रहा है ना, तिरछा होते जाइएगा ना तो ये कहां चलता चला जाएगा, ये ऊपर चल। और मैं सही बता रहा हूं, तिरछा होते होते एकदम सट जाओगे ना तो ये कहां दिखेगा? एकदम सरफेस पर तुमको दिखाई देगा। अरे बोलिए ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप तिरछा देख रहे हैं दिखेगा। जाओ जाओ पेपर वेट मांग के लाओ। दिल दीवाना न जाने कौन है जानम। फेंकना नहीं है रे गाधा, आओ इधर। अरे तुम आओ इधर, खड़े हो जाओ। पहले बताओ कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं फीबो जो भी लिखा है वो कहाँ लिखा है ये बताओ पहले। इस पर नहीं ना लिखा है, वो सबसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। आप एकदम ऊपर से देखिए, यहां दिख रहा है। अब आप जो है तिरछा होते जाइए, चाहे इसी को मैं तिरछा करूं, आप वैसे ही रहिए। आप सामने से देख रहे हैं, इसी को तिरछा करूं। अब ये बताइए, अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या आपको ऐसा लगने लगा कि एकदम इसी पर लिखा हुआ है? ऊपर आ रहा था ना, ये ऊपर आते आते अल्टीमेटली कहां दिखने लगा? लग रहा है एकदम इसी पर लिखा हुआ है, हैं? चलो ठीक है, तुम लोग देखते रहना, कोई बात नहीं। अरे मेरी बात मान लो, घर में एगो काम करना, सुनो, कोई मेरी बात सुन लीजिए। क्या करिएगा ना कि कोई पतीला लीजिएगा और डेगची वगैरह नहीं होता है, हाँ डेगची, उसमें आप कुछ सिक्का उक्का डाल दीजिएगा, ऐसे देखिएगा, और फिर ऐसे तिरछा होके देखिएगा। आप देखिएगा वो सिक्का धीरे धीरे एकदम साइड से देखिएगा ना तो सिक्का आपको लगभग, माने अब चूंकि चाहे थाली में लेके देखिएगा तो और बढ़िया समझ में आएगा, तो ऐसा कर लीजिएगा। तो बाबू शांत रहो, अरे शांत रहना रे। जैसे जैसे हम तिरछा होते जाएंगे वैसे वैसे इमेज कहाँ चलता चला जाएगा? ऊपर चलता चला जाएगा। तो बताओ इस फॉर्मूले से जो इमेज बन रहा है वो इमेज हमको कब दिखेगा? जब हम सीधे ऊपर से देख रहे होंगे, तब इमेज वहां बनेगा जो इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा। क्लियर है? अब सवाल यह है कि सर अगर कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन ही बोले कि हमको तिरछा देखना है, यहां से देखना है, अरे बोलिए ना, तब क्या हम ये फॉर्मूला लगा के इमेज फॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे। तब उस केस में हम क्या करेंगे? तब कुछ नहीं, हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। क्या करेंगे बताइए? ज्योमेट्री का यूज करेंगे। ये वाला एंगल हमको पता होगा तो ये वाला एंगल हम लोग
फिर हम लोग ये वाला एंगल निकाल लें, ऐसे पीछे बढ़ाओगे ना, तो आप ज्योमेट्री से एंगल वेंगल ढूंढ के तब हम पता करते हैं कि ये कितना है। क्या हुआ? क्लियर है? हाँ, तो ऐसा जनरली बोर्ड वोर्ड में नहीं पूछेगा तुमसे, आईआईटी वाईआईटी में ये सब पूछता है कि अगर हम तिरछा देख रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, ये बात आप यहां पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है ऑल अबव फॉर्मूले, मतलब ये जितने भी फॉर्मूले हमने डेराइव किए थे आर ओनली वैलिड फॉर क्या? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब ऊपर से देखना है आपको। इफ व्यू इज नॉट नॉर्मल, अगर व्यू नॉर्मल नहीं है, देन वी ड्रॉ क्या? तब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ज्योमेट्री से हम लोग इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाँ अब सुनिए, ये मान लीजिए ऊपर में, शांत रहिए, ऊपर में मान लीजिए एयर है और नीचे में कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो यहां पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट कुछ रखा है। तो आप बताइए इसका इमेज कहां बनेगा? कहां बनेगा? ऊपर बनेगा, कोई इधर बनेगा, इमेज वहां पर बना। मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है, x ही ना ले रहे हैं, नीचे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज नहीं होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का डेप्थ x है तो इमेज का डेप्थ कितना होगा? तो x बाई म्यू होगा। इसको बोला जाता है रियल डेप्थ, इसको बोला जाता है एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और क्या? एपरेंट डेप्थ इसको बोला जाता है। ये है रियल डेप्थ, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहां है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको कहां दिखेगा? तो इसको बोला जाता है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब हुआ कि वो एक्चुअल नहीं है, बस हमको भ्रम हो रहा है। तो अगर किसी ने कहा कि थोड़ा रेशियो लेके बताओ कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्या होगा रेशियो, तो रियल डेप्थ कितना? x ना है, और एपरेंट डेप्थ x बाई म्यू है। x x कटेगा, म्यू ऊपर जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि म्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका हो गया। ये म्यू फाइंड आउट करने का एक तरीका हो गया कि आप जो है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख के देख लीजिए उसका इमेज कहां बन रहा है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन क्या बताइए? एपरेंट डेप्थ। क्लियर है? तो ये आप याद रख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अब जैसे ये एक सवाल दिया हुआ है कि एक बीकर है, उसमें पानी फिल किया है आपने कहां तक? 12 सेंटीमीटर तक। तो चलिए हम लोग बीकर ड्रॉ कर लेते हैं। उसमें पानी जो है, बोलो 12 सेंटीमीटर तक है, बोलो। तो जब आप ऊपर से देखिएगा तो क्या ये आपको 12 सेंटीमीटर ही नीचे दिखेगा? कहां दिखेगा? कहां दिखेगा? ऊपर दिखेगा। तो ऊपर में कितना ऊपर दिखेगा ये हमसे पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि इसका एपरेंट डेप्थ कितना होगा, ये ना पूछ रहा है। तो एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है, तो हमने पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन क्या? एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो म्यू वाटर के लिए कितना होता है? 3/4। रियल डेप्थ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। हमको एपरेंट डेप्थ ही ना निकालना है, तो इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए। अच्छा 3/4 नहीं होता, 4/3 होता है। ठीक है, हाँ तो एक काम करो, पहले कुछ काट छाट भी लो। ये 3 होगा, तो इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू होता है कितना? 9 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ कितना होता है? 9 सेंटीमीटर होता है। यानी ओरिजिनली है वो 12 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन अगर आप
आप उसमें पानी भर दीजिएगा ना तो आपको कहाँ दिखेगा। और ये कोई मामूली शिफ्ट थोड़े है, 12 सेंटीमीटर से सीधे 9 सेंटीमीटर, ये अच्छा खासा शिफ्ट है। कोई मछली अगर 12 सेंटीमीटर नीचे है, 12 मीटर नीचे है, तो ऊपर से देखने पर वो तुमको कहाँ दिखती है, 9 मीटर पे दिखेगी, सीधे 3 मीटर का शिफ्ट। ये कोई मामूली हल्का ऐसा नहीं है कि 1 इंच या 2 इंच ऊपर नीचे, वो सीधे कितना 3 मीटर का आपको शिफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज है।